रहा है, ये कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो कलयुग में भी सत्युग वाला जीवन जीना ये कोई आम बात नहीं है, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर ना बैठे हों, जिसको स्वयं ईश्वर अपने साथ जिसका हाथ पकड़ के ना चल रहे हो, उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको आपके जीवन में जितनी भी अच्छाई है, इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इतना दुख सहने के बावजूद भी जो आप अपने कर्मा को कभी बिगड़ने नहीं दिया, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल रखा है, जिसमें आप की बात नहीं है, इसमें ईश्वर का आपके ऊपर जो साथ और सपोर्ट है वो बहुत जबरदस्त है। और वो ये जो आपके हेटर्स है, जो आपके दुश्मन इस चीज को समझ रहे हैं कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में है ना, उड़ेलने के बावजूद भी आपको टस से मस कोई हिला नहीं सका है, ये चीज देख के ना आपके हेटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो इंट्यूशन आ रहा है ना, वो इस तरीके से आ रहा है, इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है कि कुछ लोग आपके जीवन के ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो आपसे आपकी जगह, आपका हक, ठीक है, छीनना चाहते थे, लेना चाहते थे, यानी आप जैसा आपकी पोजीशन वो आपसे छीन लेना चाहते थे, पाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे सब कुछ छीनने की चाहत में वो उनका बहुत समय बीत गया, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि जो उनका अपना भी था वो भी सब कुछ वो गवा बैठे हैं, और बल्कि इसी हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा इस समय दुख दर्द में हैं, अपमानित हो रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। चलिए रीडिंग के द्वारा पूरी क्लैरिटी करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का इंट्यूशन आ रहा है और क्या हो रहा है। ये कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में आपके अधिकार छीनने की चाहत में थे, लेकिन आपसे तो कुछ छीन नहीं पाए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है, अपनी ही कहीं ना कहीं कुछ हरकतों को लेकर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। यहाँ पे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि कोई कुछ जानबूझकर आपसे कुछ इन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, छीना है, कुछ तो ऐसा किया जो जानबूझकर था, लेकिन वो चीज़ें ना इनको रास नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की इंट्यूशन है, कुछ ऐसा जो इनके द्वारा जानबूझकर आपके साथ कुछ ऐसा किया गया है जो इनकी चाहत थी, जो कि पूरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनको वो चीज़ अब रास नहीं आ रही। वही चीज़ इस लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का घर बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी तरह का इंट्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को और देख क्लियर करते हैं कि क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड रिवर्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है और 6 ऑफ कप रिवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज जो क्लियर इंट्यूशन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड भी निकल के आ रहे हैं कि ये लोग ना कोई कुछ ऐसा जरूर इन्होंने किया है जो कि आपसे छीना है, ठीक है, आपसे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके साथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स है और जस्टिस का भी कार्ड आया है। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो कार्ड्स आ रहे हैं और जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उसको मैं क्लियर करके आपको बताऊं। यहाँ पे एक चीज तो एकदम क्लियर है कि कोई ऐसी चीज है ना इन लोगों ने की है, जबरदस्ती की है, जानबूझकर की है आपके साथ, आपको हर तरह से दुख तकलीफें पहुंचाई, वो मैटर अलग है। आज जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो चीज़ मैं जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड्स निकले मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो इंट्यूशन उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड निकले वो ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकत की, कुछ ऐसा किया है जो कि जानबूझकर किया है, आपसे कुछ ऐसा छीना है या कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में इन लोगों ने किया है जिसको करने के बाद, ठीक है, जिसको करने के बाद आज ये संतुष्ट नहीं है। यानी इन लोगों ने जो चाल चली, जो भी काम चाहा, ठीक है, आपको किसी जगह से, किसी पोजीशन से हटाया है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आपकी जगह से आपको हटाया गया है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि इन्होंने चाहा और वो हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो होने के बावजूद भी आपके ये जो हेटर्स है ना, उन लोगों को वो चीज भी कहीं ना कहीं परेशानी कर रही है, यानी कि उनके मन चाह हुआ है,
फिर भी वो चीज़ इन लोगों के लिए तकलीफ का कारण बन चुकी है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, फिर भी ये लोग दुखी हैं, फिर भी ये लोग परेशान हैं, इनका मनचाहा हुआ है, लेकिन क्या है ना, पूरी तरह से मनचाहा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई पोजीशन यहाँ पे आपकी छीनी गई है, ये चीज़ समझ में आ रही है। किसी जगह से आपको हटाया गया है, ठीक है? और इसके लिए इन लोगों ने काली तंत्र क्रिया का प्रयोग किया था, ठीक है? और वो कहीं न कहीं इन लोगों के अकॉर्डिंग काम कर गई और ये बहुत खुश थे। पर यहाँ पे जो आपकी एनर्जी बन के आ रही है वो ये है कि जिस पोजीशन से आपको हटाया गया है, पॉसिबल है जिस जगह से आपको हटाया गया है अपनी काली तंत्र क्रियाओं को के द्वारा, उसके बदले में आपको कोई उससे बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन मिल गई है, कोई अच्छी जगह मिल गई है, यानी उससे बहुत बेहतरीन कुछ मिल गया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ इन लोगों को परेशान कर रही है कि इन लोगों ने जहाँ से आपको हटाया, वहाँ से कोई बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको आपके हाथ लग गई है, ठीक है? इन लोगों को लगा था कि ये जिस जगह से, जिस पोजीशन से आपको हटा देंगे, जो चीज़ें ये आपसे छीन लेंगे, उसके बाद आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। आप कहीं नीचे जाके गिरोगे, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो इन लोगों को पसंद हो, उस तरह की ये लोगों ने चाहत रखी थी। बट किस्मत को कुछ और पसंद था, ठीक है? आपके भाग्य को कुछ और चाहिए था। तो इन लोगों की आपको जिस रास्ते से हटाया, ईश्वर ने आपको उससे कई गुना ऊँचा कोई पदवी, कोई जगह, कुछ तो है जो कि आपसे छीना गया है, उसके बाद आपको तुरंत बहुत बेहतरीन मिल गया, जिसकी वजह से आपके ये जो हेटर्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। और कहीं न कहीं जो पोज़ीशन आपने छोड़ी या जो जगह छोड़ी, ठीक है? जिसके बदले आपको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छी पोज़ीशन मिली है आपको, बहुत अच्छी जगह मिली है। न्याय आपके साथ फिर शुरू हो चुका है उसी समय से, ठीक है? तो इन लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ लग रही है कि हर एक इन लोगों के किए कराए पे आखिर ऐसा कौन है कि बार-बार इनके हर एक चाल पे पानी फेर देता है। यानी चाहते ये कुछ और है और इन्हें मिलता कुछ और है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने चाहत की थी आपके जीवन में, आपको तकलीफ लाने की, लेकिन आपके जीवन में तो और ही सुख और खुशियाँ आ गई। जिस पोजीशन को छीना उससे बहुत ही ऊँची बेस्ट बेहतरीन पोजीशन मिल गई है। जिस जगह को छीना उससे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो आपसे छीनते जा रहे हैं, आपको ईश्वर कई गुना और बढ़ा-बढ़ा के देते जा रहे हैं और ये उस चीज़ को देखते जा रहे हैं और देखने के बाद इनकी हालत जो है वो इस तरह से हो रही है। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, दिमाग काम नहीं कर रहा, सुन्न पड़ चुका है इन हेटर्स का दिमाग, ठीक है? सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है और ऐसे भी जो लोग गलत सोच और गलत विचार के होते हैं ना, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि विवेकहीन इंसान किस रास्ते पे जा रहा है, क्या कदम उठा रहा है, उसे खुद कुछ पता होता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया, इन लोगों की सारी चालों को विफल किया गया है। आपकी पोज़ीशन को ईश्वर ने बहुत, बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो अब स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है न्याय। ठीक है? अब न्याय यहाँ पे शुरू हो चुका है, जो कि अब आपके जो हेटर्स हैं, जिन लोगों ने आपके अधिकार को छीना, जिन लोगों ने पोजीशन को छीना, जिन लोगों ने जगह को छीना, किस तरह की भी एनर्जी है, यानी जो भी चीज़ आपसे छीनी, जो कि इन लोगों के अकॉर्डिंग इन लोगों को मिली भी है, लेकिन उसके बदले आपको जो बहुत बेहतरीन मिल गई, उसकी वजह से ये परेशान है, ये चीज़ भी है, ठीक है? आपके साथ में क्या था ना, आपकी लाइफ में आप देने वाले पर्सन यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है? आप देते चले गए हो जीवन में, जिन लोगों ने जो मांगा वो दिया, दान धर्म करने की आपकी आदत यहाँ पे मुझे दिख रही है, देने की आदत है, ठीक है? फॉरगिविंग नेचर है आपका, लोगों को माफ करने का भी आपका स्वभाव यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप इस तरह की भी सोच रखते हो, ठीक है? अपने मन में ज्यादा भार लेकर चलते नहीं हो, अपने दिमाग में ज्यादा बोझ लेकर चलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है? इस वजह से ईश्वर की आपके ऊपर बहुत जबरदस्त कृपा दृष्टि है, जिससे जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है, जो अपने दिमाग पर आप किसी तरह का भार लेकर नहीं चलते हो, जिसकी वजह से आपके जो मन की स्थिति है वो सच कहती हूँ कि बाकी जो लोगों की जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं और जो इस तरह की बातों को भी पकड़ के चलते हैं, उन लोगों की जो मन की स्थिति है और बहुत भी भयावह होती है। उस दर्द को सहना बहुत असहनीय होता है, लेकिन जो आप इतने पीस अपने दिमाग को इतना शांत लेकर चलते हो, लोगों की बातों को लेट गो करते हो, ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी सोच है, ये बहुत पॉजिटिव सोच यहाँ पे नज़र आ रही है और जिसकी वजह से आपके मन की शांति हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे कुछ आपकी इनर पीस हो, हर एक चीज़ बैलेंस है, ठीक है? यहाँ पे बैलेंस दिख रही है, ईश्वर की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, उनका हाथ आपके मस्तक पर है, आपके सिर के ऊपर है, परमपिता ने आपको यहाँ पे
हर एक चीज़ से नवाजा है, आपके मन को उन्होंने शांति दी है, आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में पवित्रता है, आपके जीवन में सच्चाई है, आपके जीवन में धन है, ऐश्वर्य है, लोगों की मदद करने की आपकी जो लोगों की मदद करने की जो आपकी आदत है और जो आपके मन में लोगों के प्रति सहानुभूति है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप में ईश्वर की ही देन है। ठीक है, आज के इस युग में जहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी है, वहाँ पे आप इस तरह की सोच अगर आप रखते हो और इस कलयुग में इस तरह का जीवन अगर आप जी रहे हो ना, तो ये कोई आम बात नहीं है। ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा है, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, वही इस समय ऐसी सिचुएशंस में ऐसे लोगों के बीच में इस तरह से जी रहा है। ये कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, कलयुग में भी सत्युग वाला जीवन जीना ये कोई आम बात नहीं है, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर ना बैठे हों, जिसको स्वयं ईश्वर अपने साथ जिसका हाथ पकड़ के ना चल रहे हो, उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आपके जीवन में जितनी भी अच्छाई है, इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इतना दुख सहने के बावजूद भी जो आप अपने कर्मा को कभी बिगड़ने नहीं दिया, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल रखा है, जिसमें आप की बात नहीं है, इसमें ईश्वर का आपके ऊपर जो साथ और सपोर्ट है वो बहुत जबरदस्त है। और वो ये जो आपके हेटर्स है, जो आपके दुश्मन इस चीज को समझ रहे हैं कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में है ना, उड़ेलने के बावजूद भी आपको टस से मस कोई हिला नहीं सका है। ये चीज देख के ना आपके हेटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कांप रहे हैं। ठीक है, सोच को भी देखकर और कहीं ना कहीं अपने को देखकर उन्हें घृणा भी हो रही है किसी किसी क्षण के लिए। लेकिन क्या है कि इनकी जो आखिर नाली का कीड़ा हमेशा नाली में जाके गिरता है, ये वाली बात है। तो इसीलिए इसे किसी किसी वक्त आपके हेटर्स को आपके इस वजूद को देखकर, आपके इस स्वभाव को देखकर, आपकी इस पर्सनालिटी को देखकर और आपकी जो ये अडिग यानी कि भी इन लोगों ने किया और कितना आपको बदनाम किया, जो भी किया, लेकिन आप जरा सा अडिग रहे, जरा भी डगमगाए नहीं। ये चीज को देख के यहाँ पे आज की जो एनर्जी आ रही है वो ये पक्का है कि किसी किसी वक्त आपके हेटर्स को अपने आप से भी घृणा होने लगती है कि वो लोग किस हद तक गिरे रहे, क्योंकि उनके इन गंदे कामों का जो परिणाम है ना, उसे अब गंदा मिलने लगा है। ठीक है, अब गंदा मिलने लगा है, तो अभी इस वजह से वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर शायद हम भी इतनी नेगेटिविटी ना फैलाते तो आज इनके जीवन में भी इस हालत में नेगेटिविटी ना फैली होती। इनके सब ऊपर सच कहूँ तो ऐसी तलवारें लटकी हुई हैं। ठीक है, एक दो नहीं, कई तरफों से इनके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। कोई भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कोई इनका जो किया हुआ है, जो हरकतें हैं, जो इनके किए हुए गए कांड है, वो कभी न कब किस रूप को लेकर इनके ऊपर गिर पड़ेंगे, हर वक्त ये घबराए रहते हैं। ठीक है, नींद इन्हें आती नहीं है। जिस सच कहूँ तो जिस जहाँ सोए हैं उसके उस बिस्तर पे इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इतने जरा पाप और कांड किए हुए हैं कि हर एक चीज इनके दिमाग पर हावी हो जाती है और इन्हें पता है और इन्हें डर है कि इनकी इतने सारे हैं, कौन कब कहाँ से इनके ऊपर है ना वज्र गिरेगा, इन्हीं का किया हुआ। इन्हें भी डर लगता है कि कुछ तो ऐसे कि जो कि इन्हें भी नहीं समझ आएगा, इन्हें भी पता नहीं है कि कौन सा तलवार कहाँ से इनके ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन लोगों ने इतने गलतियां की हुई हैं, इतने गंद जो कहते हैं कि फैलाए हुए हैं चारों तरफ, और वो इसके ऊपर कभी भी गिर सकते हैं, इस बात का डर इन लोगों को हर वक्त सताता रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत शब्दों का यहाँ पे दिख रहा है इस्तेमाल किया है, आपको किसी तरह की गलत शब्द का इस्तेमाल किया कि आपके साथ ये कुछ गलत करेंगे या गलत कहेंगे, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं उसका भी आपने जवाब इन लोगों को नहीं दिया है, और यूनिवर्स ने इन लोगों का वैसे ही जवाब दिया है। कहीं इन्हीं के जो शब्द जो आपके खिलाफ इन लोगों ने बोले, कुछ गलत कहा, कुछ आपके साथ ऐसा गलत करेंगे, इस तरह से आपको है ना अपने अभिमान में आकर कुछ इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया है यहाँ पे दिख रहा है, उसके जो नतीजा हो रहा है कि जिन गलत शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए इन लोगों ने किया था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो सारी चीजें इनके साथ कर रहा है। ठीक है, वही सारी चीजें इनके साथ कर रहा है। तो ये चीज भी कहीं कहीं इन लोगों को मजबूर कर रही है अपने बारे में ये सोचने के लिए कि हाँ, इन लोगों के द्वारा जो नेगेटिविटी
आपके जीवन में फैलाई गई है, वही सब कुछ इनको जो सहना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने के लिए ये मजबूर हो गए हैं, और खुद से इनको घृणा भी इसी वजह से कई कई बार होती है। लेकिन बात ये है ना फ्रेंड्स कि जो नाली के कीड़े हैं ना, जो नेगेटिविटी में फैले हुए हैं ना, वो फिर वापस उसी जगह पे उसी में ही जाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके हीटर्स हैं, ये फिर से उसी नेगेटिविटी में तुरंत ही फिर घुस जाते हैं, फिर उसी में वापस चले जाते हैं। तो इसलिए जब इनसे 2 पल के लिए, 2 मिनट के लिए इन्हें अपने आप से घृणा हो भी है ना, अपने बारे में बुरा सोच ख्याल आता भी है, तो फिर ये अपने उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ही इनका मन रमता है, जो कि नेगेटिविटी है, जो कि बुराई है, ठीक है, जिसमें इन लोगों का है ना पूरा जीवन बीत रहा है। तो इसी तरह से नेगेटिविटी करना, नेगेटिविटी में जीना, यही इनके जीवन का मकसद है। तो ये इसी तरह का व्यवहार करते रहते हैं और ये करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की होगी तो आप क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 7561919759। तो जल्दी मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आती हूँ। आपके मन में कोई भी अगर कोई सवाल है तो देखती हूँ आने वाली रीडिंग्स में आपके मन के उठे हुए सवालों का ही जवाब हो। तो फ्रेंड्स यहीं पे रीडिंग को आज कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।